मलिक साहब, आगाज़ ज़रा यहीं से कर लेते हैं जो सबसे आखिर में मैंने अपने नाज़रीन को सुनवाया। आपके जितने भी वज़रा इस वक्त बैठे हुए हैं, उसमें चाहे वज़ीर दिफ़ा हों ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब हों, वज़ीर मनसूबाबंदी हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, ये तमाम लोग आप समेत कई रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ आरा रखते रहे हैं, बात करते रहे हैं और आप लोग की राय अच्छी नहीं थी। आप इन्हें जमहूरी सदर नहीं कहते थे। इनफैक्ट आप इमरान खान से भी मिलाते थे, मुझे ये भी याद है। तो सर, आप लोग उस वक्त गलत थे या अब जो मौजूदा फैसला आपकी क़यादत की तरफ से किया गया है अब सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। किरण साहिबा, बिल्कुल हालिया जो पाक भारत कशीदगी थी और जंग थी उसके तनाज़ुर में अगर इसको देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनकी जो अच्छी कोशिश है, जो अच्छी काविश थी सीज़ फायर अचीव करने के हवाले से और एक पीस मेकिंग के एफ़र्ट्स जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, तो उस हवाले से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक अच्छी राय है और अच्छी राय रखनी भी चाहिए। और उस वक़्त अगर कोई ऐसा काम हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई तो एक रैशनली चीज़ों को जो देखना चाहिए। तो अभी तो ये अच्छा इक़दाम किया उन्होंने सीज़ फायर के हवाले से, जिससे भारत की नींदें उड़ी नहीं हैं और भारत को जो है वो एक ऐसा खौफ तारी हुआ है इस तमाम तर मामले पे। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खुशाइन बात है कि बिल्कुल जो पीस मेकिंग एफ़र्ट्स हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है और उनको सिर्फ रिकग्नाइज किया जा रहा है बल्कि उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि रिकग्नाइज किया जा रहा है जो उन्होंने अभी जो कुछ किया, यानी जो पिछली आप लोगों की राय थी वो अभी भी बरकरार है? सर देखें, बिल्कुल जो हाल ही में जिसका मैंने जिक्र किया 6 और 7 की रात और फिर उसके बाद 10 मई की रात, तो वो तमाम तर मामला इसी तरह ही है कि उनके पीस मेकिंग एफर्ट्स थे, उनका सीज़ फायर के अंदर जो है अचीव करने का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है अलॉन्ग विद आर अदर मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज़ और दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके साथ साथ। लेकिन एक सेंट्रल रोल और एक सेंट्रल जो लीड थी वो तो सदर ट्रंप ने ली, तो उनके इन एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब यूक्रेन और रशिया के जो एक सीज़ फायर अचीव करने या वहाँ पे एक पीस डील अचीव करने के लिए जो उनकी कोशिशें थी उसको भी सराहना चाहिए। उसके अलावा जो सर्बिया और कोसोवो के अंदर उन्होंने पीस मेकिंग या एक सीज़ फायर या कह लें या एक पीस अचीव करने की जो कोशिश की उसको भी सराहना चाहिए। अभी ईरान और इजराइल के तनाज़ुर में भी जो हमारे फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात भी हुई है, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तो यही कोशिश कर रहा है कि दोबारा जो है ये तमाम तर मामला नेगोशिएशंस की तरफ जाए। जिस तरह ये पहले नेगोशिएशंस के प्रोसेस में था और उसके बाद स्टॉल हो गया, तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इस खित्ते में एक लास्टिंग पीस, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी जो है वो हमें चाहिए और हम उसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते में टर्बुलेंस जो है, एक ऐसी जंग वाली सूरत-ए-हाल खुदा न खास्ता वो किसी के लिए भी जो है खुशाइन बात नहीं। आप उन्होंने जो कुछ पीस के लिए किया आप वो गिनवा रहे हैं, तो कुछ मैं भी गिनवा देती हूँ। सर, गजा में जंगबंदी की करारदाद के हवाले से उन्होंने उसे वीटो किया, फिर उसके साथ साथ ईरान पर हमले के पीछे भी अमेरिका की सपोर्ट हासिल है, फिर उसके साथ साथ आज ही जो ईरान के ऊपर हमला रोकने की बात हो रही थी तो उससे भी उन्होंने इनकार किया है। सर, एक हमारी सरहद है ईरान के साथ, तो ज़ाहिरी बात है हमारी एक प्रिंसिपल्स और मॉरल पोजीशन भी है जो कि क्लैरिटी के साथ इस मुलाकात से पहले भी उस मुलाकात के बाद भी हमने यही रीइटरेट किया है कि कोई भी मुल्क अगर किसी दूसरे मुल्क पे हमला करता है, और इस सिचुएशन में इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया है, जो अनप्रोवोक्ड था, जो इलीगल था, इलेजिटिमेट था, तो इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ और बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक और UN चार्टर के मुताबिक ईरान को अपने सेल्फ डिफेंस का हक मौजूद है। हमारी यही स्टेटेड पोजीशन है कि मॉरली और प्रिंसिपली हम उनके साथ हैं। अब यहाँ पे इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से जो मुलाकात हुई सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, उसमें उसके बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की, जो बात की, तो सदर ट्रंप ने इस बात को एतराफ़ किया कि वो ईरान को हमसे बेहतर जानते हैं और इसीलिए 2 हफ्ते का जो एक थोड़ा सा पीरियड है जिसमें चीज़ों को देखा जा रहा है और अब जिनीवा में मुलाकात भी गालबन जो है वो हो रही है, तो इस तमाम तर मामले के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक सालसी का किरदार भी अदा किया है और अमेरिका को भी इस चीज़ को उस मुलाकात के थ्रू बताया है, बावर करवाया कि एक पीस मेकर जो है, अ मैन ऑफ पीस, जो लक़ब वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और पीस मेकिंग और पीस जो
अचीव करनी है इस खिते में, इस रीजन में, लेकिन वर्ल्ड ओवर जिनकी कोशिशें हैं तो उनको सराहना चाहिए। पहले बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ये जो नामजदगी है, नॉमिनेशंस है, इसके हवाले से क्या उस मीटिंग में बताया गया था या उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के पास पैगाम पहुंच गया था कि पाकिस्तान उन्हें नॉमिनेट करने जा रहा है पीस प्राइज के लिए? देखें, जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है उसके जो रूल्स हैं 2018 के अमेंडेड रूल्स हैं, उसमें कोई भी पार्लियामेंटेरियन, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है दुनिया पूरी में वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। ये आपको याद होगा कि अमेरिकी सफारत खाने में जो एक तकरीब हुई थी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से 4 जून को गालबन, तो उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये दो टोक बात वहाँ पे की थी अपनी तकरीर के अंदर कि सदर ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, कि उन्होंने ये सीज़ फायर अचीव किया। तो ये तमाम तर मामला था जो वहाँ पे मुलाकात हुई है सदर ट्रंप की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की, तो वो तो मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशन था, उसके एक मीटअप था और एंगेजमेंट थी, और उसके साथ फिर उन्होंने उनको इन्वाइट किया, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। इवन दो कि वो अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन उसके साथ साथ मैं समझता हूँ इट्स गुड फॉर पाकिस्तान। और ये इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारी कोऑपरेशन है तमाम के ऊपर, वो इंशाल्लाह एक्सपैंड भी होगी और वो आगे मजीद फाल भी होगी और बढ़ेगी भी। ठीक। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये फरमाइएगा, ये जो अवार्ड का एक प्रोसेस है कि अगर आप इसको किसी को नॉमिनेट करते हैं तो उसके लिए आपको बाकायदा तौर पर ख़त लिखना पड़ता है, और ख़त हुकूमत ही लिखती है, या वज़ीर आज़म लिखें या रुकन कौमी असम्बली लिखें, किसी को इनफरादी हैसियत में वो ख़त लिखना होता है। तो सर कौन लिखेगा और कब तक लिख दिया जाएगा ये ख़त? साल की जो नॉमिनेशंस है वो तो 31 जनवरी उसकी डेडलाइन थी, तो ये 2026 के लिए होगा, 2026 के लिए होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपसे कहूँ कि ये वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही लिखेगी, एंड बिल्कुल गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट कर रही है। तो वेदर वज़ीर आज़म डायरेक्टली लिखें अपने ऑफिस से या हुकूमत पाकिस्तान लिखे और वज़ीर आज़म उसको जो है साइन ऑफ करें, तो इन आइदर बिल्कुल जो मसला कश्मीर को उन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे। अच्छा, अब मुझे ये फरमाइए सर, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का आज बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वो इस स्टेटमेंट में हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है इस वक्त पिछले 2.5-3 साल से, अगर ये मॉडल पहले से ईजाद हो जाता तो बहुत सारे सियासी हादसात नहीं होते। मुझे याद है 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो वज़ीर आज़म बने थे, तो पूरी नून लीग हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड मॉडल, इसका ताना दिया करती थी। आज ये इतना प्यारा हो गया सर? देखें, वाक़तन ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट है वो मेरे सामने से गुजरी है, और फिलवक़्त जो सिचुएशन है और स्पेशली जो हमें बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात लाहिक हैं, उसमें तो बिल्कुल ये सिनर्जी और ये जो एक सिंक है जिसका वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी जिक्र किया, यकजां दो कालिब, और 12 दफ़ा जिक्र किया, ये पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान को बेनिफिट कर रही है। जहाँ देखें इंटरनेशनल फोरम्स पे या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, या इवन के हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़े हैं, उसमें ये सिंक होना, उसमें ये सिनर्जी होना, ये इसकी अशद ज़रूरत है। तो वेदर यू वांट टू कॉल इट हाइब्रिड या कुछ इसको और नाम दें, ये पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान इससे बेनिफिट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वो मकाम देखें, और 6 और 7 मई के बाद और 10 मई के बाद, और अब पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का मकाम देखें जो इंटरनेशनल है, तो वो एक बहुत अच्छा सर, ये जो इंडिया के साथ हमने कर दिया है ना, उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह जश्न तो मना रहे हैं, आज भी मना रहे हैं, मनाते ही रहेंगे, लेकिन इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा है। अब उनके जो वज़ीर दाखिला अमित शाह, वो आज फिर स्टेटमेंट देते हैं, और वो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कहते हैं कि वो जो है कभी बहाल नहीं करेंगे, यानी भारत नहीं करेगा, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ पानी जा रहा है उसको वो राजस्थान लेकर जाएंगे। अगर भारत इस नहर पर काम शुरू कर देता है तो फिर क्या हम रिटेलिएट करेंगे, हमला करेगा पाकिस्तान? राजस्थान लेके जाएंगे और गालिबन पंजाब नहीं लेके जाएंगे। ये भारत की भूल है कि एक ट्रांस नेशनल जो एक और अपर राइपेरियन होने के नाते एक लोअर राइपेरियन को वो वाटर को वेपनाइज करेगा और पानी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा, तो बिल्कुल उनको इस चीज़ का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर ऐसी कोई भी गलती, ऐसा कोई भी एडवेंचरिज्म भारत करेगा तो फिर उसको उसी
उसी ज़बान में भारत को जवाब दिया जाएगा, उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दुरुस्त सर। सारी कौम का यही मोराल है। अच्छा, मुझे आखिर में आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगी सर। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने आईनी बेंच में तोसी की मुखालिफत की है और मुतालबा किया है कि 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजिस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाएगा। हुकूमत का इस पर मौक़िफ़ क्या है? और हुकूमत 27वीं तरमीम का भी इंदिया दे रही थी, वो कब तक आने का इम्कान है मलिक साहब? यहाँ पे जो 26वीं आईनी तरमीम के बारे में बात की जा रही है, वो बिल्कुल जो जजेस की कमेटी है वो बैठी है, वो एक परसूएंट टू एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक्सटेंड किया है टेन्योर 30 नवंबर तक। जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किए हुए पिटिशंस हैं वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि टेकअप हो जाएंगी अपने टाइम पे। और बिल्कुल दीगर जो आपने बात की 27वीं आईनी तरमीम, अभी तो 26वीं के तमाम तर मामला जो हैं वो आपके सामने ही हैं। तो 27वीं आईनी तरमीम का फिलवक़्त तो हमारे एंड पे एटलीस्ट कोई ऐसी बाज है और कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि ये पार्लियामेंट के इस्तेहकाक है। बिल्कुल ठीक।